बेल पिटीशन हो, मतलब जो भी पिटीशन फाइल होगा उसमें जो वकालतनामा लगेगा उसमें 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। हमारे युवा अधिवक्ताओं खास करके उन लोग का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रहा है। 25 सीट आज तक नहीं भरा है। नतीजा है कि केसेस के डिस्पोजल में लेट हो रहा है। क्या वजह है वो तो अंदर की बात है, वो बाहर आती नहीं है। लोग अपने ढंग से क्यास लगाते हैं। एडवोकेट एसोसिएशन के सबसे महत्वपूर्ण पद के उम्मीदवारों से हम मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट आरएसपी सिन्हा सर हमारे साथ में हैं। सर, मैं बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनसे मिल रहा हूँ, सभी अपने एजेंडे बता रहे हैं, जिसमें जजेस की नियुक्ति का मुद्दा हो, चैम्बर अलॉटमेंट का मुद्दा हो, या फिर जो ज़मीन मिला हुआ है जिसमें ये आवास बनना है या फिर उसको लेकर बातें चल रही है। ये कुछ मुद्दे हैं जो प्रमुखता से रखी जा रही है। आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे और आपको लगता है कि उस मुद्दे के साथ जो है आपको जो वोटर्स हैं वो आपको सपोर्ट देंगे और आप जीतकर सामने आएंगे? देखिए, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी का है वो है कि एक स्वनिधि योजना का स्कीम है हमारे के यहाँ, जिसमें जितने भी फाइलिंग होते हैं, चाहे वो रिट पिटीशन हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, बेल पिटीशन हो, मतलब जो भी पिटीशन फाइल होगा उसमें जो वकालतनामा लगेगा उसमें 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। 205 रुपया का है, तो पहले 5 रुपया था जो कि लाइब्रेरी में जाता था लोगों के। अभी उसको कुछ वर्षों से 205 रुपया पर वकालतनामा या पर एफिडेविट या पर फाइलिंग कर दिया गया है, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है। हमारे युवा अधिवक्ताओं खास करके उन लोग का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रहा है, इस फंड का घोटाला हो रहा है। तो खैर, वो तो उनका कहना है, कहने का कोई आधार नहीं है। लेकिन हमारा पहला मुद्दा है, चूँकि ज्वलंत मुद्दा है और मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट्स इस सवाल को उठा रहे हैं, इसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग भी किया गया था, उसमें इस सवाल को उठाया गया। लेकिन जो अभी सिटिंग है पदाधिकारी, वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उस मुद्दे को क्लियर करना है कि क्या बात है, वो फंड का मिस अप्रोप्रिएशन या मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, उसका यूज हमेशा लॉयर और उसके फैमिली मेंबर जो ज़रूरतमंद रहेंगे उनके हित के लिए करने का मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि वर्तमान में चूँकि इस हाई कोर्ट में 25 जजों की बहाली का जगह है, 25 सीट है, लेकिन 25 सीट आज तक नहीं भरा है। नतीजा है कि केसेस के डिस्पोजल में लेट हो रहा है। बहुत तरह से प्रयास भी किया जा रहा है, नाम भी कई दफ़ा भेजा गया, लेकिन लोग कहते हैं कि नाम वहाँ से लौट जा रहा है। अब क्या वजह है वो तो अंदर की बात है, वो बाहर आती नहीं है। लोग अपने ढंग से क्यास लगाते हैं। तो इसको एक जनरल बॉडी में रिजोल्यूशन करके यह प्रयास किया जाए कि साहब, जब 25 वैकेंसी है झारखंड हाई कोर्ट में, तो उस वैकेंसी को कम्प्लीटली फिलअप किया जाए। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में भी पार्लियामेंट ने 4 सीट बढ़ाया है जजेस का, और वहाँ बहाली भी हो रही है। लेकिन हमारे के यहाँ आधे जज हैं, 25 में 11-12 जज कार्यरत हैं, बाकी गवर्नमेंट है वो बहाल करके भेज नहीं रही है। नतीजा है कि बहुत हैम्पर कर रहा है डे टू डे का काम, और लिटिगेंट को बहुत परेशानी हो रही है कि साहब मैटर हम लगाते हैं, एक बार ऑर्डर हो जाता है शुरू में पूरा बिफोर 4 वीक्स और 2 वीक्स एंड देयर आफ्टर, कोई गारंटी नहीं है कि 4 वीक या 6 वीक में वो केस लग जाए। तो ऐसे में अधिवक्ताओं और लिटिगेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है। इस परेशानी को भी दूर करने का उपाय है। दूसरी बात है कि जो यंग लॉयर्स हैं उनके आमदनी का और उनके प्रेस्टीज का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ। यंग लॉयर को फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम सोचते हैं जैसे और जो न्यायालय हैं, खास करके जिला न्यायालय, उसमें जो भी स्वनिधि योजना या उसी तरह का जो योजना है जिसमें फंड आता है, उसको वो लोग साल में 2 बार दशहरा और
होली के टाइम में हर जितने भी अधिवक्ता हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे वो जो 2 त्यौहार है हमारे यहाँ का वार्षिक त्यौहार, उसमें अधिवक्ताओं को बहुत बड़ा राहत मिलता है। तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि नॉट एग्जैक्टली दैट बट सिमिलर टू दैट एक स्कीम चलाया जाए जिसमें एटलीस्ट यंग और जूनियर एडवोकेट्स को उसमें आर्थिक सहायता मिले। ऑफ कोर्स हम लोग जो सीनियर एडवोकेट हैं हम लोग उसको फॉरगो करेंगे, उसको हम लोग नहीं लेंगे, और बाकी जो भी फंड बचेगा उसको ज़रूरतमंदों के इलाज में या बाकी किसी तरह का जो उनको फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात है कि इतना बड़ा एरिया एक्वायर किया गया झारखंड हाई कोर्ट बनाने के लिए, चैम्बर 500 के आसपास ही बना है और अधिवक्ताओं की संख्या यहाँ लगभग 6000 है जो इनरोल्ड हैं। तो बहुत सारे अधिवक्ता डिबार्ड हैं चैम्बर से, यहाँ तक कि बहुत सारे अधिवक्ताओं को बैठने का भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इसको लेके भी लोगों में बहुत असंतोष है। तो एक अभियान चलाया जाएगा, एक मुद्दा उठाया जाएगा कि साहब खाली ज़मीन जो है हाई कोर्ट प्रीमाइसेस में उसमें चैम्बर बना के अधिवक्ताओं को सुपुर्द किया जाए ताकि वो कम से कम उनके बैठने का एक अच्छा व्यवस्था हो, क्लाइंट्स उनके पास आए और अपना काम वो इत्मीनान से करें बैठ के। तो ये सब मुद्दा है और भी बहुत सारे बातें हैं, बहुत असंतोष है जो आने के बाद लोगों से मिल बैठ के विचार करके उसको सॉल्व करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। मेरा अपना अनुभव भी लंबा है, मैं लगभग 36 वर्षों से वकालत कर रहा हूं और लगभग 20 साल पहले मैं सीनियर भी डिजिग्नेट हुआ हूँ हाई कोर्ट में। तो इस पेशा का जो भी प्लस माइनस उतार चढ़ाव बहुत है, जिसकी जानकारी और जिसका अनुभव मुझे है ये मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चूँकि लेंथ ऑफ प्रैक्टिस ही बता देगा कि जो लॉयर कंटिन्यूअस 54 साल से वकालत कर रहा है वो ज़रूर इन सब चीज़ों से पूरी तरह वाकिफ़ होगा। सोसाइटी की बात भी सामने आ रही है सर कि एक लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए जो है कि सोसाइटी बनना चाहिए, ज़मीन पहले से मिला हुआ है। सोसाइटी के लिए ज़मीन तो हमारे जानकारी में नहीं है कि कहीं मिली हुई है। कहा जा रहा है कि 10 एकड़ ज़मीन जो है वो अलॉटेड है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर आपको सूचना है और ये बात सच है तो उसको इमीडिएटली हम लोग आगे का कार्य शुरू करेंगे और जितना जल्दी हो सके उसमें कोऑपरेटिव का जितना भी इंतज़ाम हो सकता है वो सब करने का प्रयास किया जाएगा। एक और बात सामने आ रही है, कई अधिवक्ता जो है, यंग एडवोकेट्स जो है, उनका कहना है कि एक यहाँ पे वर्कशॉप टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए हर फ्राइडे का फ्राइडे, बाहर से कोई जज आ जाए, कोई गेस्ट फैकल्टी आ जाए या फिर सीनियर जो भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो आए और इंटरेक्शन हो, वो अपना ओपिनियन शेयर करे, बातचीत हो, अपना अनुभव शेयर करे, इससे उनको लाभ मिलेगा। वो ठीक है, उन लोगों का डिमांड बिल्कुल सही है, लेकिन हर सप्ताह होना ही संभव नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट का अधिवक्ता अदरवाइज भी बिजी रहता है, सबका चैम्बर है, क्लाइंट है, ऐसा ये संभव नहीं है कि हर सप्ताह इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज करे या उसमें कोई डिबेटेबल सब्जेक्ट लाए और उसको कर सके वीकली। लेकिन हाँ, ये बात उनका दिमाग सही है डिमांड, तो एटलीस्ट इट शुड बी डन थ्राइस इन ए मंथ, नो वंस इन 3 मंथ, आई एम सॉरी, वंस इन 3 मंथ इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और इसमें जो लीगल ल्यूमिनरी हैं उनको बुलाया जाए, चाहे वो जजेज हों, चाहे सीनियर एडवोकेट्स हों हिंदुस्तान के किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद कुछ न कुछ और ज्ञान बढ़ने की बात होगी। और कुछ वैसे मुद्दे जो वोटर्स तक पहुंचाना चाहते हैं आप अपनी बात? मुद्दा तो वही सब है ज्वलंत मुद्दा, उसके बाद आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा कि सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ताओं को उचित सम्मान मिले, चाहे वो न्यायालय के द्वारा हो या अपने एसोसिएशन के अंदर हो, और उचित सम्मान मिले और बेंच और बार का रिश्ता कॉर्डियल बना रहे ताकि जो ज़रूरतमंद लिटिगेंट हैं
उनके कानूनी कामों में किसी भी तरह का व्यवधान और अड़चन नहीं हो। अंतिम सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात कही जा रही है, क्या लगता है ये भी इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे ये लागू हो चुका है। ठीक है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, वो पार्लियामेंट में इस बात को उठा चुके हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी नेशनल लेवल पे ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हम अधिवक्ताओं का कोई एक तरह से कहने ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, कोई माई बाप नहीं है कि अगर उनके साथ कोई किसी भी तरह का अपराध हो, कोई भी क्रिमिनल, क्योंकि हम लोग का क्रिमिनलों से डायरेक्ट पाला है, तो अगर किसी का केस खराब होता है तो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और वैसे हालत में अगर कोई स्पेशल एक्ट नहीं रहेगा तब तक सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं, वोटर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उन वोटर्स को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ दिन ही बच गया है, लेकिन पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जो है वोटर्स अट्रैक्ट हो और जब 21 तारीख को वोटिंग हो तो उनके पक्ष में ये पूरा निर्णय जो है वो जाए। देखने वाली बात होगी कि किन के पक्ष में ये पूरा निर्णय जाता है और 22 तारीख को क्या कुछ फैसला आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।